असम चुनाव में सपा की एंट्री, अखिलेश की राष्ट्रीय नज़र। लोकसभा चुनाव 2024 में जबरदस्त सफलता हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लक्ष्य पर नजर गड़ा दी है। इस रणनीति के तहत पार्टी पहली बार असम विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है सपा 5 से 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। असम में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बताया जा रहा है कि सपा असम के मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल वॉइस ऑफ हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी वहां चुनाव प्रचार करने जा सकते हैं। यूपी के बाहर की बात करें तो सपा के महाराष्ट्र में 2 विधायक और गुजरात में 1 विधायक हैं। यह राष्ट्रीय पार्टी की मानक से काफी कम है। दरअसल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में न्यूनतम 4 राज्यों में कुल वैध वोटों का कम से कम 6% होना जरूरी है। साथ ही लोकसभा में कम से कम 4 सीटें होना चाहिए या लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 अलग राज्यों से कुल सीटों का 2% यानी 11 सीटें जीती हों। देखा जाए तो सपा के पास लोकसभा में इससे कहीं ज्यादा सीटें हैं, पर वह एक ही राज्य उत्तर प्रदेश में है, इसलिए वह राष्ट्रीय पार्टी के मानकों को पूरा नहीं करती। गौरतलब है कि 2024 में सपा ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया था। सीटों के लिहाज से सपा बीजेपी और कांग्रेस के बाद देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उसके पास 37 सांसद हैं। सपा ने बीजेपी के गढ़ माने जाने वाली कई सीटों पर अपना परचम लहराया था। इसमें अयोध्या उल्लेखनीय है। असम में इसी साल होने हैं विधानसभा चुनाव। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए समाजवादी पार्टी की नज़र असम विधानसभा चुनाव पर है। असम में इसी साल तक चुनाव होने हैं। सपा अपने परंपरागत मुस्लिम वोटों पर नजर गड़ाए हुई है। इसी रणनीति के तहत सपा असम के मुस्लिम बहुल इलाकों में ही प्रत्याशी खड़ा करने की योजना बनाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सपा 5 से 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।